हेलो एवरीवन, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएंगे, बी इट सीयूईटी, बी इट यूजीसी नेट, बी इट बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वीडियो देखिए, अपना स्कोर साथ ही साथ देखते रहिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने टोटल कितना स्कोर किया है। वीडियो नंबर 30 कवर करने वाले हैं आज के वीडियो के थ्रू हमारे 300 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और प्रीवियस सीरीज को भी जरूर देखिए और ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इस सीरीज को कवर करते करते काफी ह्यूज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो चुका है आपके लिए। डिटेल में आंसर्स प्रोवाइड किए हैं मैंने हर वीडियो में। तो शुरुआत से अगर आप इस सीरीज को कवर करें तो अपने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। जेएमआई, आईपीयू, पीजीसीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। These are the dates for CUET 2025। 2 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म की और 1 फरवरी इज द लास्ट डेट। इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने फॉर्म्स को फिल कर दीजिए एंड एग्जाम डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 13th मार्च एंड 31st मार्च एंड फॉर श्योर इसी डेट के बीच में एग्जाम हो जाएंगे। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी डिले। तो अपनी प्रिपरेशन आज ही से शुरू करिए। To get into your dream university, please click the link of WhatsApp given in description, जहां पर आप इंक्वायर करके क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं। लाइव सेशंस दिए जाएंगे रिवीजन पीडीएफ के साथ और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की, दैट इज 291। आज का वीडियो कवर करके हमारे 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड द सीरीज विल कंटिन्यू। द फ्रेंच नॉवेलिस्ट एमिले ज़ोला क्या है? रियलिस्ट, नेचुरलिस्ट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज? एमिली एडॉर्ड चार्ल्स एंटोनिन ज़ोला, फ्रेंच नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, playwright, the best practitioner of the literary school of naturalism। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ थिएट्रिकल naturalism। What is the theme of A Christmas Carol? Everyone has the power to change. Money alone cannot buy happiness. Money can buy happiness, or both A and B? Both A and B is the right answer। A Christmas Carol 1843 का है। गोस्ट स्टोरी कह सकते हैं आपको, कॉमनली हम इसे क्रिसमस कैरल ही कहते हैं, जो कि एक नॉवेला है। ये क्वेश्चन भी आपको आ चुका है एग्जाम में अबाउट द जॉनरा। लास्ट टू लास्ट ईयर आया था सीयूईटी एग्जाम में। चार्ल्स डिकेंस का है। सबसे पहले लंदन में 1843 में पब्लिश हुआ, नॉट 1848। मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट उसे हम थीम कहते हैं। यहाँ पर है क्रिसमस की थीम, रिडेम्पशन की थीम, सोशल इनजस्टिस की थीम और मनी किस तरीके से आपकी हैप्पीनेस का सिंबोलिज्म नहीं हो सकती और हर कोई इंसान चेंज हो सकता है। थीम्स ऑफ फैमिली, फॉरगिवनेस के साथ ये दोनों थीम्स भी हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए एंड बी। सो डी बिकम्स द राइट आंसर। Next question. Dash a moment that was a radical break from 19th century Victorianism। Victorianism से break होकर कौन से moment आई थी? That is modernism। In an era, characterized by industrialization, the nearly global adoption of capitalism, rapid social change, advances in science and social science, Freudian theory, you can say, modernist people felt a growing alienation incompatible with Victorian morality, optimism and convention। मॉडर्निज्म में न्यू आइडियाज आ रहे थे, राइटिंग के, साइकोलॉजी के, फिलोसफी के, पॉलिटिकल थियरीज के, सभी न्यू मोड्स ऑफ एक्सप्रेशंस यूज किए जा रहे थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्री रेफेलाइट मोमेंट के बारे में है। अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे बिना फॉरवर्ड किए तो आपको बहुत सी और एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी मिलेंगी, बहुत से नाम भी मिलेंगे, बहुत से ईयर्स भी मिलेंगे।
10 क्वेश्चंस के थ्रू आप 30 to 40 क्वेश्चंस की नॉलेज पा सकेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। प्री रेफेलाइट मोमेंट 1848 की एक मोमेंट है जिसको प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड भी कहा जाता है। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, हमारा आंसर पेंटर्स है, वैसे आर्ट क्रिटिक्स भी थे। इट वॉज फाउंडेड बाय विलियम हॉलमैन हंट, नाम आपको याद रखना है, विलियम हॉलमैन हंट। और भी राइटर्स एसोसिएटेड थे, पेंटर्स एसोसिएटेड थे, जॉन एवरेट मिलेस, डीजी रॉजेटी, विलियम माइकल रॉजेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफंस, थॉमस वुलनर। तो ये सभी नाम हैं जो एसोसिएटेड थे प्री रेफेलाइट मोमेंट के साथ। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोग नोट कर रहे हैं कहीं तो करिए प्लीज। विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलेस, डीजी रॉजेटी, विलियम माइकल रॉजेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफंस एंड थॉमस वुलनर। इन 7 मेंबर्स ने मिलकर प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड क्रिएट किया था। वेस्टलैंड के बारे में लिखना है, काफी खूबसूरत पोइट्री है, एलियट जी की लिखी हुई, 1922 में पब्लिश्ड, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड। It is written in blank verse, loose blank verse, unrhymed, iambic pentameter. Most of the lines are in. मीटर्स के बारे में जानने के लिए मेरे बहुत से वीडियोस हैं. If you will type meter and my name in YouTube search box, you will easily be able to find more about it. Yeats के बारे में बात करते हैं, contemporary of T.S. Eliot. Yeats' poetry possessed the imaginative mysticism of. The correct answer is criticism. Yeats always, sought to capture mystical experiences through symbolic language and poetry, believing कि mysticism उनके वर्क का कोर है, उनके वर्क का एसेंस है। साथ ही साथ वो हमेशा सोसाइटी की भी बात किया करते थे, सोसाइटी में वट एवर इज गोइंग ऑन उसकी भी बात किया करते थे। तो वी कैन पुट द वर्क अंडर क्रिटिसिज्म ऑल्सो। Which influence is shown in the work of Shaw, G.B. Shaw? French is the right answer. अगर हम बात करें सेंट जॉन की, although G.B. Shaw आयरलैंड से बिलोंग करते थे, he was an Irish. सेंट जॉन 1923 का प्ले है by G.B. Shaw. It depicts the story of Joan of Arc, a peasant local girl from France who rose to prominence as a military commander. तो फ्रेंच इम्पैक्ट उनकी राइटिंग्स में जनरली नजर आता है। Eliot shows a bent towards romanticism will be the right answer here. The central figure among the Victorian poets. देखिए बाकी सभी पोएट्स जो हैं अदर देन द राइट आंसर विक्टोरियन एरा से बिलोंग ही नहीं करते, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कीट्स तो बिलोंग करते हैं रोमांटिक एरा से और मिल्टन बिलोंग करते हैं रेस्टोरेशन एरा से। बॉर्न ऑन August 6, 1809, टेनिसन की बात करें तो लॉर्ड एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वन ऑफ द मोस्ट वेल लव्ड विक्टोरियन पोएट, जो कि पोएट लॉरिएट की पोजीशन पर भी रह चुके हैं आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो काफी प्रोमिनेंट पोएट थे अपनी एरा के, इवन वॉज लाइक्ड टू मच बाय क्वीन विक्टोरिया ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी। क्या है ये पोइट्री? पेस्टोरल, रोमांस, कॉमेडी और नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज बी, रोमांस। काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया, ऑल्सो नोन सिंपली एज आर्केडिया, एक लॉन्ग प्रोज रोमांस पोइट्री है बाय फिलिप सिडनी, रिटन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 16th century and having finished one version of his text, सिडनी ने इस वर्क को फ्यूचर में एक्सपैंड भी किया था और रिवाइज भी किया था एक बार कंप्लीट करने के बाद। ऑल्दो कुछ पेस्टोरल एलिमेंट्स भी हैं, बट मेजरली इट इज कॉल्ड रोमांस। अब वक्त आ गया है मुझे अपना स्कोर बताने का, तो स्कोर बताइए प्लीज कमेंट्स में।
ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। CUET के लिए GMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।